हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पूरे 5 दिन तक विंग का हीट चला था और उसका मदद वांग जी ने किया था। अब विंग का हीट ख़त्म हो चुका है, पर भी वांग जी उसे रूम से निकलने नहीं दे रहा, क्योंकि विंग का ये फर्स्ट हीट है और अभी भी उसके पूरे शरीर से उसका ओमेगा फेरेमोन निकल रहा है। कुछ दिन लगेंगे उसको शांत होने में, विंग को उसे संभालने में, फिर जाके विंग उस ओमेगा फेरेमोन को शांत करने में और उसे कंट्रोल करने में उसे मदद मिलेगा। यही सोचकर वांग जी उसे निकलने से मना करता है और वो भी 1-2 दिनों तक विंग के साथ ही उसी रूम में रहता है। वांग जी और विंग उसी रूम में खाते हैं, पीते हैं, पढ़ाई करते हैं और साथ में अपना एवरीडे रूटीन कर रहे थे। एक दिन वांग जी और विंग बेड पे बैठे हुए थे। विंग को वांग जी ने पीछे से हक कर रखा था, वहीं विंग वांग जी के टेल से खेले जा रहा था। वांग जी विंग से कहता है, विंग अब मुझे अपने नॉर्मल रूप में आने तो दो। ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं ना गगा, मुझे अच्छा लग रहा है इसे छूने में, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये बोलकर वो अपनी बनी से स्माइल दिखाता है। ये देखकर वांग जी का दिल पिघल गया और वो कहता है, ठीक है पापा, पर ऐसे कब तक रहूँगा मैं? तुमने पूरे 7 दिनों से मुझे इसी हालत में रखा हुआ है। ये सुनकर विंग के होठों में एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी और वो वांग जी की तरफ फेस करता है और कहता है, अम, आप ना ऐसी ज़्यादा अच्छे लगते हो बिना कपड़ों के। ये बोलते हुए वो अपनी उंगलियों को वांग जी के चेस्ट में फिराया जा रहा था, जिससे वांग जी उसके हाथों को पकड़ बोलता है, विंग तुम फायर से खेल रहे हो, देख लो अगर ये फायर एक बार ज़्यादा ही आग पकड़ लेगा ना तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए अब बस भी करो और मुझे उतरने दो। ये बोलकर वो विंग को अपनी गोद से उतार रहा था, पर विंग उसके नेक पे अपने हाथों को रख लेता है और कहता है, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। ये बोलकर वो अपने सर को वांग जी के सीने में रख लेता है और कहता है, प्लीज कुछ टाइम और रुक जाओ। ये सुन वांग जी कहता है, विंग मुझे काम भी है, हमें काम भी करना होगा। कब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे? माना हम घर से निकल नहीं रहे हैं, पर काम तो हमें करना पड़ेगा ना। ये सुनकर विंग कहता है, मुझे काम नहीं करना, मुझे आपके साथ ऐसे ही बैठे रहना है, सुबह शाम पूरी ज़िंदगी भर सिर्फ आपके पास, आपकी गोद में। ये बोलकर वो अपने आप को और भी ज़्यादा अच्छे से वांग जी के गोद में बैठा लेता है और वो वांग जी को टाइटली गले लगाता है। वांग जी विंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर उसके पूंछ को अपने हाथों से सहलाते हुए कहता है, वुशियान, तुम कब तक अपने आप को ऐसे रखोगे? अब अपनी फॉक्स स्प्रिट को तो अंदर जाने दो, अब इसे बाहर मत निकालो। ये सुनकर विंग पाउट बनाता है और कहता है, गगा, इतने सालों बाद तो मुझे मेरा फॉक्स मिला है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अब इसे अंदर ही ना रखूँ। क्या पता अगर मैं इसे अपने अंदर दबा दूंगा, ये फिर से अंदर चला गया और बाहर नहीं आया तो? ये सुनकर वांग जी विंग के गालों को सहलाता है और कहता है, नहीं आया तो मैं हूं ना, मेरा अल्फा, मेरा ड्रैगन उसे बाहर ले ही आएगा। ये सुनकर विंग मुस्कुराता है और कहता है, पर मैं इसे दबाऊं कैसे? मुझे नहीं पता इसे कैसे अपने अंदर दबाया जाता है। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराता है और फिर वो विंग को लोटस पोजीशन में बैठने को बोलता है। विंग भी लोटस पोजीशन में बैठ गया था और फिर वांग जी जो जो तरीका बता रहा था विंग वैसा ही कर रहा था और कुछ ही टाइम में विंग नॉर्मल सा इंसान बन गया। विंग जिसे देखकर बड़ा खुश होता है और कहता है, वाह, ये तो इतना आसान था और मुझे ये आया नहीं। ये बोलकर वो अपना बनी से स्माइल दिखाता है। वांग जी उसके बालों को सहलाता है और फिर उसके फॉरहेड पे किस करके बोलता है, चलो अब नहाते हैं। ये बोलकर वो उसे अपनी गोद में उठाता है और फिर वो वॉशरूम में ले जाकर उसे पहले नहलाता है और फिर अपना नहाता है और फिर दोनों जाके कपड़े पहनते हैं। विंग अभी भी चलने में थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था, वो लिंपिंग कर रहा था, उसे अपने बैक में दर्द हो रहा था, अपने पैरों में दर्द हो रहा था, जिसे देखकर वांग जी विंग के गालों को सहलाते हुए कहता है, विंग
आज तुम यहीं रहना, आराम करना, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन मंगवा देता हूँ, और हाँ, कहीं भी बाहर मत जाना। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है, पर उसे बाहर भी जाना है क्योंकि इतने दिन हो गए वो अंदर था। वो था अंदर वांग जी के साथ, तो उसे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर अब वांग जी जा रहा है तो वो दिन भर कैसे रहेगा अकेले। यही सब सोचकर वो वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, गगा मैं भी चलूँ क्या? ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग तुम कैसे चलोगे, तुम चल सकते हो क्या? ये सुनकर विंग पाउट बनाता है और कहता है, ये सब आपकी गलती है, आपने ही मेरा हालत ये सब किया है। मैं चल भी नहीं सकता, मुझे जाने का मन कर रहा है बाहर में, पर आपके कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ। ये बोलते हुए वो पाउट बनाता है। वांग जी उसके होठों में लाइटली किस करते हुए कहते हैं, बस एक दिन की बात है, कल तुम ठीक हो जाओगे, उसके बाद तुम बाहर आ जाना। ये सुनकर विंग कहता है, पर मैं अकेले नहीं रहना चाहता यहाँ। वांग जी कहता है, मैं कुछ टाइम के लिए ही जा रहा हूँ, दोपहर में मैं तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा, ओके? ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर क्या, वांग जी उसके फॉरहेड में किस करके वहां से चला गया था, क्योंकि वांग जी एक सेक्ट लीडर बनने वाला है और साथ में वो यहाँ का गुरु भी है। तो वो कैसे इतने दिनों तक छुट्टी ले सकता है, इसीलिए उसे तो काम करना ही पड़ेगा ना। वांग जी के जाने के बाद विंग सोचते हैं, अब मैं यहाँ क्या करूँगा? नहीं, मैं अकेले यहाँ पर बैठा नहीं रह सकता, मैं बोर हो जाऊँगा। ये बोलते हुए वो बेड से उठता है, पर उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसे अपने बम में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर वो अपनी कमर को पकड़ते हुए बाहर की तरफ जाता है। वो गेट खोलता है और जैसे ही उसने गेट खोली, बाहर की इतनी सुंदर हवा चल रही थी कि विंग तो ठंड से कँपकँपाने ही लग गया था, क्योंकि बाहर में बर्फबारी हो रही थी। विंग कहता है, वाह! मैंने तो इसे कभी भी नहीं देखा, यहाँ बर्फ भी होता है। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की ओर जाने लगा था। उसने ध्यान भी नहीं दिया कि उसने तो अपर लेयर या फिर बोलूं मोटा लेयर पहना ही नहीं है जिससे उसे ठंड पकड़ सकती है। विंग बाहर जाता है और वो घास में बैठकर जितने भी बर्फ नीचे में गिरे हुए थे उन सभी को उठाकर अपने हाथों में खेलने लगा था। विंग को बड़ा मजा आ रहा था। कुछ टाइम तक तो विंग वहीं पर खेलता है, पर कुछ ही टाइम बाद उसे बोर लगने लग गया था, क्योंकि अभी जिंगशी के आसपास कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि मैडम लैन भी अपने काम में बिजी थी, इसीलिए वो अभी विंग के पास नहीं आई थी। मैडम लैन को भी नहीं पता था कि विंग रूम से निकल चुका है, इसीलिए वो यहाँ पर आई नहीं। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। तभी उसे याद आता है और वो अंदर जाता है और अंदर से अपनी चैंचिंग को उठाकर बाहर आता है, और बाहर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर उसे बजाने लगा था। जैसे उसने अपनी धुन को बजाया था, वहाँ इतनी ज़्यादा मदहोशी छा गई थी कि कोई उसे बयान नहीं कर सकता। विंग अपनी आंखें बंद करके उसे बजाया जा रहा था कि कुछ ही टाइम में वहाँ पर जितने भी खरगोश थे वो विंग के आगे पीछे चारों तरफ जाकर बैठ गए थे। विंग ने कुछ ही टाइम बाद अपनी आंखें खोली। विंग जैसे अपनी आंखें खोलता है वो सरप्राइज ही हो गया था, क्योंकि वो हरे घास के ऊपर सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी हुई है, और उस चादर के ऊपर वो खरगोश सफ़ेद कलर के और ब्लैक कलर के बहुत सारे खरगोश है, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसे तो पता भी नहीं था, हाँ उसे पता था कि खरगोश है यहाँ, पर वो तो जंगल में थे ना, तो ये जिंगशी के पास कैसे आ गए? विंग यही सब सोच रहा था, पर वो ज़्यादा ना सोचकर उन दोनों को, या बोलूँ तो उन सभी को अपने पास बुला लेता है। वो आराम से आ भी गए थे। कुछ तो विंग की गोद में बैठे हुए थे, कुछ उसके कंधे पे, कुछ उसके पैरों के पास खेले थे। तो एक तो शरारती काला कलर का खरगोश विंग के सर पे ही आके बैठ गया था, जिसे देखकर विंग उस खरगोश को पकड़ता है और उसे अपने पास ले आकर बोलता है, बदमाश खरगोश, तुम मेरे सर पे क्या कर रहे हो? यहाँ पर बैठो। ये बोलकर वो अपने गोद में बैठा लेता है और वो उन सभी के साथ खेलने लगा था। विंग बड़ा स्माइल कर रहा था और वो कहता है, वैसे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो जंगल में रहते हो ना, यहाँ पर आना फॉरबिडेन है, तुम्हें पता है ना?
तुम्हें पता है ना कि लैंड क्लैन में जानवरों को आना मना है और जानवरों को पालना मना है। मुझे ना तुम लोगों को पालने का मन करता है, पर क्या करूं? यहाँ की मैं लैंड फुरैन हूँ, मैं यहाँ का नियम नहीं तोड़ सकती। पर कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो तो हम खेलते हैं। ये बोलकर वो बहुत टाइम तक उन खरगोशों के साथ खेलता है और कहता है, अब तुम्हें जाने का टाइम आ चुका है। वैसे भी अब दोपहर होने वाला है, गगा आने ही वाले होंगे और वो जब देखेंगे वो मुझे डांट लगाएंगे। इसीलिए तुम सभी अभी जाओ। ये बोलकर वो उन सभी खरगोशों को एक एक हाथ में पकड़ लेता है और कुछ को तो अपने कपड़ों में दबा लेता है और वो जंगल तरफ जाने लगा था। और वो एक एक करके उन खरगोशों को जमीन में छोड़ देता है और फिर वापस आने लगा था। पर तभी उसे कुछ एहसास होता है। वो पीछे मुड़ के देखता है। वो देखता है कि दो खरगोश, जो एक ब्लैक कलर का है और एक वाइट कलर का है, वो तो विंग के पीछे पीछे आ रहे हैं। ये देखकर विंग अपने घुटनों पे बैठ गया और उन दोनों को अपने हाथों में उठाकर बोलता है, मैंने तुम दोनों से बोला था ना कि यहाँ पर नहीं आना है, यहाँ पर फॉरबिडेंट है। चलो जाओ अपने घर। ये बोलते हुए फिर से वो उन खरगोशों को जंगल की तरफ छोड़ रहा था, पर वो खरगोश फिर से विंग की तरफ आ रहे थे। ये देखकर विंग के फेस में एक लाइट सा स्माइल आ गया था और वो उन खरगोशों से कहता है, तो तुम दोनों मेरे साथ रहना चाहते हो? ठीक है, पर देख लेना, अगर गगन ने तुम्हें देखा ना तो फिर मुझे कुछ मत बोलना, ओके? ये बोलकर वो उन दोनों को अपने हाथों में पकड़ लेता है और वो जिंगशी की तरफ आ गया था। पर जैसे ही उसने जिंगशी का गेट को देखा, वो जल्दी से उन खरगोशों को अपने पीछे छुपा लेता है। वहां पर वांग जी खड़ा था। वांग जी अभी अभी आया था लंच करने के लिए विंग के साथ। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बोला था ना कि रूम के अंदर ही रहना। ये सुनकर विंग कहता है, वो गगा, मैं थोड़ा सा बोर हो गया था, इसीलिए मैं, ये बोलते हुए वो इधर उधर बहाना ढूंढ रहा था। पर वांग जी उसे कहता है, कोई बात नहीं, चलो अंदर आओ। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और वो जल्दी जल्दी से अंदर जाने लग गया था। पर वो जब देखता है कि वांग जी अंदर नहीं जा रहा, वो वांग जी से पूछता है, क्या हुआ गगा, अंदर चलो ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, हाँ चलूंगा, पर तुम आगे चलो। ये सुनकर विंग वहीं रुक गया और कहता है, नहीं, आप आगे चलो। ये बोलकर वो वांग जी को आगे जाने का इशारा कर रहा था। वांग जी कहता है, विंग, आगे चलो। ये सुनकर विंग अपना सर ना में हिलाता है, क्योंकि उसके अपने दोनों हाथों को पीछे रखा था और उन दोनों हाथों में खरगोश थे। वो वांग जी को दिखाना नहीं चाहता था। वांग जी कहता है, विंग, क्या छुपा रहे हो अपने हाथ में, दिखाओ। ये सुनकर विंग कहता है, गगा कुछ। पर वांग जी कहते हैं, विंग। ये सुनकर विंग धीरे से अपने सर को नीचे कर लेता है और वो अपने दोनों हाथों को आगे करता है और कहता है, बस ये खरगोश मेरे पीछे पीछे आ गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसे लेकर आ जाऊं। आप आप मुझे डांटोगे तो नहीं ना? प्लीज़ मुझे मत डांटना। ये खरगोश बहुत प्यारे हैं और मैंने इन्हें छोड़ा था जंगल में, पर ये दोनों फिर वापस आ गए। ये मुझे नहीं छोड़ना चाहते। प्लीज़ मैं इसे रख लूं? ये ये मेरे साथ ही रहेंगे, कभी मस्ती नहीं करेंगे, प्लीज़। ये बोलकर वो बनी सा इस्माइल दिखाता है और साथ में वो प्लीड भी कर रहा था, जिसे देखकर वांग जी उसके करीब आता है और वो कहता है, ठीक है, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, कुछ भी आप मांगोगे मैं कुछ भी दूंगा। ये सुनकर वांग जी के फेस में एक इविल सा स्माइल आता है और वो उसके कानों में बोलता है, कुछ भी, सोच लो। अभी तुम्हारा हालत ठीक नहीं है वैसे तो, अगर मैं वो चीज़ लूँगा तो फिर तुम कल चलने के लायक नहीं रहोगे। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो वांग जी को जल्दी से अपने आप से दूर करता है और कहता है, गगा। वांग जी मुस्कुराता है और वो विंग के गालों को सहलाकर बोलता है, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, और वैसे भी ये खरगोश तुम्हारे ही है। तुम्हें याद है विंग, तुम बचपन में इन खरगोशों को मेरे जन्मदिन के दिन लाए थे, और देखो आज ये खरगोश तुम्हें पहचान गए। ये सुनकर विंग उन खरगोशों को देखता है और कहता है, सच्ची ये मेरे खरगोश है, पर मुझे याद क्यों नहीं है? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम सब कुछ भूल चुके हो, पर देखो ये खरगोश, इन्हें तुम याद हो। ये सुनकर विंग उन खरगोशों को देखता है
और फिर उन खरगोशों से बात करते हुए कहता है, ओ तुम्हें मैं याद हूँ, तुम कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम्हें इतनी ज़्यादा पुरानी बात याद है, पर देखो मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। ये बोलकर वो उन खरगोशों को देख रहा था। तभी एक ब्लैक कलर का खरगोश विंग के हाथ से कूद गया और वो आगे गिर पाता वांग जी ने उसे कैच कर लिया था। विंग उस खरगोश को डांटते हुए कहता है, बदमाश कहीं के, अगर कुछ हो जाता तो तुम गिर जाते, तुम्हें लग जाता तो ऐसा कौन कूदता है। देखो अगर गगा ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो अभी के अभी तुम्हें चोट लग जाती। तुमसे अच्छा तो ये वाइट खरगोश है। ये बोलकर वो वाइट खरगोश को किस्सी कर देता है, जिसे देखकर वांग जी और उस ब्लैक खरगोश को जेलसी फील होती है और वो दोनों विंग को घूर के देखते हैं, जिसे देखकर विंग वांग जी की तरफ फिर उस खरगोश की तरफ देखता है और अचानक से ही वो जोर जोर से हंसने लगा था, जिसे देखकर फिर वांग जी और उस ब्लैक खरगोश की नज़र विंग पे जाती। वहीं वो वाइट वाला खरगोश भी विंग की तरफ देखता है। विंग उस वाइट वाले खरगोश की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हें लगता है ना कि गगा और वो वाला खरगोश बिल्कुल एक जैसे हैं, जेलस। ये बोलकर वो हंसने लगा था। वो वाइट खरगोश भी उस ब्लैक खरगोश की तरफ देखता है और फिर वो भी अपने दो तीत को दिखा देता है, जिससे वो ब्लैक खरगोश अपना मुंह फेर लेता है। वहीं वांगजी भी अपना मुंह बना लेता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर इधर उधर अपना सर कर देते हैं। विंग कहता है, गगा अब उस ब्लैक खरगोश को रखो, मैं इस छोटे से वाइट खरगोश को रखता हूँ। ये बोलकर वो उस वाइट खरगोश को अंदर जिंगशी में लेके जाता है। वहीं वांगजी उस ब्लैक खरगोश को देखता है और फिर उसे लेकर अंदर जाता है। विंग उस वाइट खरगोश को बेड पे रखता है। वहीं वांगजी भी उस ब्लैक खरगोश को बेड पे रखता है। विंग कहता है, मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ये बोलकर वो किचन की एरिया में जाने लग गया था। वांग जी विंग को देखता है और फिर उन खरगोशों को वांग जी को जेलसी हो रही थी, क्योंकि विंग अगर ये खरगोश नहीं होता तो इस टाइम वो वांग जी से बात कर रहा होता, पर इन खरगोशों के आने के बाद तो विंग वांग जी को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहा है। वो उन खरगोशों के साथ ही बात कर रहा है। विंग कुछ टाइम बाद कुछ लाता है खाने के लिए और वो उन दोनों खरगोश को अपने गोद में रख कर खिलाने लगा था अपने हाथों से। वांग जी को जेलसी फील हो रही थी। वो विंग से कहता है, विंग मुझे भी भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आऊँ। विंग उसके तरफ बिना देखे ही कहता है, हाँ लेके आ जाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ये बोलकर वो उन खरगोशों को खाना खिला रहा था। वांग जी विंग को देखता है और फिर उन खरगोशों को और फिर अपनी मुट्ठी कस लेता है, क्योंकि सच में वांग जी को जेलसी हो रही थी। विंग उसके तरफ देख ही नहीं रहा था। वांग जी शाय करता है और वो वहां से खाना लेने के लिए चला गया था। कुछ टाइम बाद वांग जी खाना लेके आता है। वांग जी खाने को टेबल में रखता है और वो विंग से कहता है, विंग चलो आओ खाना खाएंगे। ये सुनकर विंग उसे बिना देखे ही कहता है, पर वो अभी भी उन खरगोशों के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर वांग जी को इस बार गुस्सा आया और वो उठकर विंग के पास जाता है और उन खरगोशों को उठाकर सीधा बेड पे फेंक कर विंग को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, मैंने कहा खाना खाएंगे। ये बोलकर वो विंग को लेकर सीधा वहां लेके गया जहां पर खाना रखा हुआ है। विंग पाउट बना लेता है और कहता है, गगा आपने उन्हें फेंका क्यों, उन्हें चोट लग गई होगी, देखो। ये बोलकर वो बेड की तरफ देखता है। विंग देखता है कि वो ब्लैक खरगोश कैसे उस वाइट खरगोश के बालों को, उसके फर को लिक कर रहा है। वहीं वो वाइट वाला खरगोश भी अपने आप को लिक कर रहा है और वो विंग की तरफ देख रहा है। तभी वो ब्लैक वाला खरगोश उस वाइट वाले के खरगोश के पास आ जाता है और वो उसके होठों को लिक करने लगा, या बोलो उसके फेस को लिक करने लग गया, जिसे देखकर विंग कहता है, गगा देखो वो मेरे को कैसे देख रहे हैं, ये सब आपकी गलती है, आपने उन्हें क्यों फेंका, उन्हें चोट लगी होगी, मुझे उतारो। ये बोलकर वो कूदने लगा था, पर वांग जी विंग को टाइटली पकड़ बोलता है, विंग चुपचाप बैठो। ये बोलकर वो अपनी गोद में विंग को बैठाकर अपने हाथों से ही खाना खिलाने लग गया था, पर विंग की नज़र बार बार उस बेड की तरफ जा रही थी, इसीलिए वांग जी उसका फेस पकड़ता है और वो विंग को रफली किस करने लगा था। विंग उसे हटाने की कोशिश करता है। कुछ टाइम बाद वांग जी उसे हटता है और कहता है,
मैंने कहा मेरी तरफ ध्यान दो। वांग जी की इतनी गुस्से भरी आवाज सुनकर विंग हल्का सा कांप गया था। उसकी आंखें भर आई थी, जिसे देखकर वांग जी उसके गालों को टच करता है और कहता है बाबे। विंग उसके हाथों में मारते हुए कहता है आप गंदे हो, आपने मुझ पे चिल्लाया। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग, तुम तुम खाने के टाइम उधर ध्यान दे रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। अब ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। अब चलो खाना खाते हैं। ये बोलकर वो फिर से विंग को खाना खिलाने लग गया था। विंग अब चुपचाप खाना खा रहा था। वांग जी उसे खाना खिलाता है और फिर उस पूरे जितने भी सामान रखे हुए थे वहां पर खाने वाले, उन सभी को लेकर वापस जाने लग गया था। वांग जी विंग को देखता है जो फिर से उन खरगोशों के पास आकर उन खरगोशों को चेक करने लगा था, जिसे देखकर वांग जी की आंख नैरो हो गई थी। पर वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसने थोड़ा सा आवाज विंग के ऊपर उठाया था तो विंग रोने लग गया था। अब वांग जी ऐसा नहीं चाहता, वो कभी भी विंग को रोते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो जल्दी से उन पूरे प्लेट को लेकर बाहर निकल गया था। विंग उन खरगोशों के साथ खेलता है और फिर कुछ टाइम बाद वांग जी जिंगशी आता है। वांग जी विंग को देखता है जो अभी भी उन खरगोशों के साथ लगा हुआ था, जिससे वांग जी को बड़ा जलेसी हो रहा था। पर वो कुछ नहीं बोलता और फिर वो विंग को देखते हुए कहता है विंग, आज मैं सरी टाउन जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए, मैं कुछ ला दूँ? ये सुनकर विंग वांग जी को बिना देखे ही कहता है नहीं गगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब जाओ। ये बोलकर वो वांग जी को बिना देखे ही अपने हाथों से इशारा करता है, जिससे वांग जी की आंखें छोटी हो गई थी और वो विंग को घूर के देख रहा था। विंग को वो वांग जी फिर से कहता है विंग, मैं सैरी टाउन जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये सुनकर विंग बिना देखे ही वांग जी से कहता है नहीं नहीं, मैं अभी अपने खरगोशों के साथ खेल रहा हूँ, ये अकेले पड़ जाएंगे, आप जाइए। ये बोलकर वो वांग जी को बिना देखे ही अपने हाथ से जाने का इशारा करता है, जिससे वांग जी को गुस्सा आ रहा था। पर वो अभी विंग को कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अभी सच में वांग जी को जाना है और उसे लेट हो रहा है। वांग जी कहता है ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और हाँ मुझे आने में लेट हो जाएगा। ये सुनकर विंग अपना सर हिला देता है और वो कहता है ठीक है। ये बोलकर वो फिर से अपने खरगोशों के साथ खेलने लग गया था। वांग जी को सच में बहुत बुरा लग रहा था, विंग उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वांग जी वहां से चला गया और फिर कुछ टाइम बाद विंग अपने खरगोशों के साथ खेलने के बाद थक गया और वो खरगोश वहीं पर ही सो गए थे। विंग देखता है कि वो खरगोश सो गए हैं, इसीलिए वो भी उठ जाता है। कुछ टाइम तक तो इधर उधर वो बेड में करता है और फिर उसे बोर लगने लगा। वो देखता है कि शाम के 5 या 6 बजने वाले हैं। विंग अपने मन में कहता है इस टाइम तो गगा आ जाते हैं, अभी क्यों नहीं आए। ये बोलकर वो गेट की तरफ देखता है। तभी उसे याद आता है कि वांग जी ने उसे कुछ बोला था, वो कहीं जा रहा है, पर कहाँ जा रहा है विंग को याद ही नहीं है। विंग अपने खरगोशों के साथ खेलने में इतना बिजी था कि उसने तो वांग जी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। उसे पता भी नहीं था कि वांग जी कहाँ जा रहा है। विंग अपने सर पे हाथ मारता है और कहता है ओ शिट यार, मैंने गगा की बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। गगा मुझे बोर लग रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ ना। ये बोलकर वो गेट के पास ही में बैठा हुआ था। तभी उसे कोई दिखता है जो वाइट कलर के रोब में आ रहा है उसकी तरफ, और साथ ही उसके पीछे में एक पर्पल कलर का रोब पहना इंसान आ रहा है, जिसे देखकर विंग खड़ा हो गया था। उसे पता है ये कौन है, ये और कोई नहीं जैंग चैंग, सी चैन और मैडम लैन है। विंग उन्हें देखकर स्माइल करता है। सी चैन, जैंग चैंग और मैडम लैन उनके उसके पास आते हैं और वो विंग से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम अंदर क्यों नहीं बैठे हो। ये सुनकर विंग कहता है बस मुझे बोर लग रहा था, वैसे आप लोग यहाँ मुझसे मिलने आए हो। ये सुनकर जैंग चैंग कहता है हाँ तो और किससे मिलने आएंगे यहाँ इतनी दूर। ये सुनकर विंग पाउट बनाता है और कहता है गगा, आप इतने दिनों बाद मुझसे मिल रहे हो तो कम से कम थोड़ा प्यार से तो बात करो। प्यार से, और तुमसे जिसने कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए पर एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। ये बोलकर वो विंग के कानों को पकड़ लेता है। विंग कहता है गगा गगा प्लीज मेरे कान छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है, और मैं कैसे आता भला, मेरा हीट चल रहा था ना। जैंग चैंग कहता है तुम्हारा हीट
तुम्हारा हीट 2 दिन पहले ही खत्म हो गया था। 2 दिन तक क्या कर रहे थे तुम? ये सुनकर विंग ब्लश हो गया था, पूरी तरह रेड हो गया था। जैंग चैंग समझ गया था, वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही सी चैन जैंग चैंग के कंधे पे मारते हुए कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वो अब मैरिड है। ये सुनकर जैंग चैंग कहता है, हाँ मुझे पता है। ये सुनकर सी चैन कहते हैं, चुप रहो। ये बोलकर वो विंग के पास आते हैं और वो विंग के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, आशियान, असल में हम तुमसे पूछने आए थे कि हम लोग सैरी टाउन जा रहे हैं। आज लैंटर्न फेस्टिवल है, तो क्या तुम भी चलोगे? ये सुनकर विंग कहते हैं, फेस्टिवल? हाँ, मैं भी चलूँगा ना। ये बोलकर वो उछल पड़ा था। तभी उसे याद आता है कि गगा तो है ही नहीं घर पे। वो कहता है, पर गगा नहीं है घर पे, मैं ऐसे ही बिना बताए जाऊँगा तो मुझे डाँटेंगे। ये बोलकर वो अपने सर को लो कर लेता है। मैडम लैन विंग से कहती, क्यों डाँटेगा भला वो? और वैसे भी वो भी सैरी टाउन ही गया है। ये सुनकर विंग अपसेट हो गया था और वो अपने मन में कहते हैं, पर उन्होंने मुझे नहीं पूछा जाने को। ये बोलकर वो अपना मुंह लटका लेता है। तभी सी चैन उसके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं, आशियान, क्या तुम चलोगी हमारे साथ? ये सुनकर विंग कहता है, पर तभी मैडम लैन कहती है, तुम पूछ क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें बोला ना कि विंग भी जाएगा तुम्हारे साथ। और हाँ, विंग, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए वहाँ से तुम ले सकते फ्रीली। और हाँ, और तुम लैलटेन में ज़रूर विश लिखना, अपने लिए, तुम्हारे गगा के लिए, और हो सके तो हमारे लिए भी लिख लेना। ये सुनकर विंग स्माइल करता है और कहता है, पर मदर, आप लोग भी चलिए ना, हम सभी एक साथ लैलटेन फेस्टिवल मनाएंगे। ये सुनकर मैडम लैन कहती, नहीं, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि क्लैन के सारे डिसिपल आज नाइट हंट में बाहर गए हैं और जितने भी थे वो लैलटेन फेस्टिवल के कारण सैरी टाउन गए हुए हैं। तो मुझे यहाँ संभालना पड़ेगा, तो मैं नहीं जा सकती, तुम लोग जाके आओ। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और फिर वो अपनी गगा और सिचैन से कहता है, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से अंदर जाता है, पर उसके कमर में दर्द था, इसीलिए वो धीरे धीरे ही जाता है। विंग जल्दी से अपने कपड़े उपड़े चेंज करता है, अपने बालों को बनाता है और फिर वो बेड की तरफ देखता है। उसके खरगोश अभी भी सो रहे थे। वो कहता है, तुलसी और बनी तो अभी भी सो रहे हैं, तो क्या मैं इन लोगों को अपने साथ लेके चलूं या फिर सोने दूं? यही सब बातें वो सोच रहा था कि तभी जेंग से कहता है, विवुशियान, जल्दी चलो। क्या तुम यहीं रहने का प्लान कर रहे हो या फिर उस टाइम जाना है जिस टाइम लैलटेन फेस्टिवल खत्म हो जाएगा? विंग कहता है, हाँ गगा, मैं आया। ये बोलकर वो जल्दी से बाहर की तरफ जाता है और एक बार वो बेड की तरफ देखता है और कहता है, तूजी और बनी तो सो रहे हैं, तो मैं सोने ही देता हूँ। अगर मैं इन्हें उठाऊंगा तो ना जाने क्या होगा, और वैसे भी वहाँ भीड़ भी होगा। मैं नहीं चाहता कि ये दोनों मुझसे अलग हो जाएं। तो आज तुम दोनों यहीं रुको, ओके? मैं तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ। ये बोलकर वो उन दोनों को ही बाय बोलता है और वो बाहर जाता है और बाहर से ही वो गेट को लगा देता है और फिर वो उन लोगों के साथ बाहर सैरी टाउन के लिए चला गया था। विंग कुछ टाइम बाद ही वो तीनों सैरी टाउन पहुंच गए थे। विंग बाहर के नज़ारे देख रहा था। बाहर चारों तरफ लैलटेन जली हुई थी। पूरी सैरी टाउन इतनी ज़्यादा जगमगा रही थी कि विंग तो अपनी आंखें भी ब्लिंक नहीं कर पा रहा था। चारों तरफ लोग ही लोग थे। कई लोगों ने अपने फेस पे मास्क लगा रखा था। कई लोगों ने अपने हानफू को इतना ज़्यादा सुंदर तरीके से पहना हुआ था। कई लोग अपने दुकानों को बहुत अच्छे से सजाए हुए थे। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा था और वो तरह तरह की मिठाइयाँ देख रहा था, तरह तरह के खाने का देख रहा था, जिसे देखकर विंग के मुंह में पानी आ रहा था। फिर विंग, जैंग चैंग और सीचैन अपनी गाड़ी से उतरते हैं, घोड़ा गाड़ी से, और फिर वो सैरी टाउन के मार्केट में घूमने लगे थे। वहाँ के मार्केट में चारों तरफ भीड़ था, जिसके कारण सी चैन और जैंग चैंग ने हाथ पकड़ रखा था। जैंग चैंग ने विंग का भी हाथ पकड़ रखा था, पर विंग को हाथ नहीं पकड़वाना था, क्योंकि उसका एक हाथ तो उसके कमर में था और दूसरा हाथ जैंग चैंग पकड़ेगा तो ये उसे अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए वो अपने गगा से कहता है, गगा, मैं छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ो। ये बोलकर वो अपने हाथ को छुड़ा लेता है और वो अपने हाथ को झुलाते हुए
सारे तरफ देख रहा था। और वो तभी एक जगह देखता है और कहता है, गगा गगा, मुझे वहाँ पर का खाना खाना है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे खाना है वापस का। देखो ना वो कितनी सुंदर सजी हुई है, मुझे जाना है। ये बोलकर वो सिचैन का और जैंग चैंग का हाथ पकड़ता है और वो उस तरफ लेके जाता है। जैंग चैंग अपना सर हिलाता है और कहता है, इसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो वहाँ जाते हैं। वहाँ पर वो बैठकर कुछ खाते हैं, कुछ सामान लेते हैं और फिर वो फिर से आगे बढ़ने लगे। वो चारों तरफ देख रहे थे कि तभी विंग का नज़र एक बहुत ही सुंदर से जेट पिन पे जाता है। वो उस जेट पिन को देखकर बोलता है, वाओ सिचैन गगा, चलो हम वहाँ चलते हैं। ये बोलकर वो सिचैन का हाथ पकड़ के ज्वेलरी वाले दुकान में लेके जाता है और फिर वहाँ का बहुत सुंदर सुंदर सा ज्वेलरी देखने लगा था। विंग एक ज्वेलरी को पसंद करता है। वो एक जेट का हेयर पिन था। वो कहता है, गगा ये पिन वांगजी गगब में कैसा दिखेगा? ये सुनकर सिचान कहते हैं, बहुत सुंदर। तभी पीछे से जैंग चैंग कहता है, वाओ हमारे लिए तो कभी तुमने लिया नहीं और आज देखो तुम्हारे वांगजी गगा के लिए तुम इतनी सुंदर सी हेयर पिन ले रहे हो। ये सुनकर विंग जैंग चैंग की तरफ देखकर अपनी जीभ को चिढ़ाता है और कहता है, हाँ तो आप तो वैसे भी कुछ ना कुछ लेते ही रहते हो, पर गगा तो नहीं लेते ना, तो मुझे उन्हें गिफ्ट देना है। ये सुनकर जैंग चैंग मुंह बनाता है और कहता है, तुम्हारे गगा तो कुछ लेते ही नहीं होंगे, क्योंकि उनके क्लैन वाले तो उसे पैसे ही नहीं देते होंगे। ये बोलकर वो हंसने लगा था और बोल रहा था कि हाँ, सादा सिंपल तो रहते हैं वहाँ, कुछ तो चमक धमक है ही नहीं, मरियल से रहते हैं, न खाना न पीना कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा क्लैन है तुम्हारा। ये बोलकर वो मुंह बनाता है। तभी जैंग चैंग को अपनी ही बातों में रिग्रेट होता है, क्योंकि उसकी नज़र सिचैन से मिलती है। सिचैन उसकी तरफ गुस्से से देख रहे थे। जैंग चैंग किस तरह उसी के क्लैन को इतना बुरा बोल रहा है। जैंग चैंग कहता है, ओ सॉरी सॉरी, मैं तुम्हारे क्लैन के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता था, मैं तो बस। पर वो आगे बोल पाता। सिचैन कहते हैं, तुम तो अब चुप ही रहो, आज मैं तुम्हें घर जाने की बात बताऊंगा। ये बोलकर वो फिर से अपने सामान में लग गया था। वहीं विंग हंसने लग गया था। जैंग चैंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग? पर विंग कहता है, हाँ, हमारे क्लैन को चिढ़ाने का यही नतीजा है। अब देखना सिचैन गगा, आपको नहीं छोड़ेंगे। ये बोलकर वो फिर से अपने जेट पिन को देखने लगा था। वो पिन लेने के बाद फिर से विंग और वो सभी घूमने लगे थे। कुछ टाइम तक वो खाते हैं, पीते हैं और फिर इधर उधर घूमते हैं। तभी अचानक से वहाँ का भीड़ बढ़ गया था, क्योंकि अब लैलटेन फेस्टिवल में लैलटेन को खरीदा जा रहा था और उन्हें उड़ाया जा रहा था एक जगह पे होकर। विंग और जैंग चैंग सिचैन एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, पर अचानक से भीड़ होने के कारण विंग का हाथ जैंग चैंग से दूर हो गया और वो कहीं खो गया। विंग इधर उधर देख रहा था, क्योंकि उसे जैंग चैंग और सिचैन तो कहीं भी नहीं दिख रहे थे। विंग चिल्लाता भी है, गगा सिचैन का। वो चारों तरफ देखने लगा, पर यहाँ इतनी भीड़ थी कि विंग तो उन्हें देख ही नहीं पा रहा था। वो इधर से उधर जा रहा था। उसे यहाँ तक कि लैंड क्लैन का रास्ता भी अभी याद नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ से आया था। विंग कंफ्यूज हो गया था। धीरे धीरे करके विंग आगे बढ़ने लग गया। आगे जाते जाते उसे पता चलता है कि ये जो मेला लगा था या बोलो बाजार लगा था, वो यहीं पर खत्म हो गया। विंग वहीं पर खड़ा हो गया था और वो उस मेले की तरफ देखता है और फिर सोचता है, कहाँ से आया था मैं, इधर से या उधर से? और गगा मैं क्या करूं, मैं यहीं रुक जाऊं क्या? यही सोचकर वो वहीं खड़ा ही था कि अचानक से उसे कुत्तों की भौंकने की आवाज आ गई। विंग डरते डरते पीछे देखता है और पीछे जैसे उसकी नजर पड़ी, वहां पर एक ब्लैक कलर का बड़ा सा कुत्ता विंग की तरफ देख रहा था। विंग के हाथों में अभी खाने का सामान था, जिसके कारण वो कुत्ता उसके तरफ अट्रैक्ट हुआ था। विंग इतना ज्यादा डर गया कि वो तो भागने लगा था। उसके हाथों में सामान था खाने का, इसीलिए वो कुत्ता भी उसके पीछे भाग रहा था। विंग फिर से मार्केट की तरफ भागने लगा। कुत्ते की आवाज सुन के सारे लोग साइड होते जा रहे थे। वहीं विंग इतनी तेजी से भाग रहा था, पर उसके पेट में, उसके पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि उसकी हीट अभी अभी गुजरी है और अचानक से वो भागेगा तो उसे दर्द तो हो गई ना। इसीलिए विंग को दर्द होने लग गया और अचानक से
विंग का पैर लड़खड़ाने लगा और वो साथ में पीछे भी देख रहा था। पर तभी अचानक से वो कुत्ता विंग के ऊपर झपट पड़ा, पर उससे पहले विंग को किसी इंसान ने अपने तरफ खींच लिया था। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या लगता है कौन इंसान होगा। तो फिर बाद में मिलेंगे। बाय बाय।